नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित रोहिला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की प्रीवियस टेस्ट की सीरीज चला रखी है। उम्मीद है आप सभी को पिछली सभी वीडियो अच्छी लगी होंगी। आइए दोस्तों, अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? स्वालीनता। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? विस्थापन। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहता है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। विद्यालय में उपलब्धि प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यह भी सही है। यदि व्यक्तिगत अक्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, यह भी सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सभी। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि को प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव या किसी बात या विचार के लिए राजी करना। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? वह व्यक्तियों की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी या हानिकारी है? यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं से किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव।
मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करता है। दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण अन्वेषण। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40 का। कमजोर वर्ग बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं वो एचटेट, सीटेट, यूपीटेट, राजस्थान टेट या किसी ना किसी टेट में अवश्य पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाले जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।